हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग मैट्रिक्स के बारे में, जो कि है आरपीटी एंड आरपीडी। मैं आपको एक फुल फॉर्म बता देता हूँ। रिस्क पर ट्रेड, जो कि आरपीटी, एंड आरपीडी का मतलब है रिस्क पर डे। ओके। ये टर्म्स थोड़े टेक्निकल लग सकते हैं, पर जब ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट और रिस्क को मेजर करने की बात आती है तो ये काफ़ी यूज़फुल मैट्रिक्स है। तो चलिए, आज इसके बारे में एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा और आप समझना ट्राई करना ये क्यों इम्पोर्टेंट है और इन्हें कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके। तो फर्स्टली, आरपीटी क्या होता है। ओके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरपीटी के बारे में, जो होता है रिटर्न पर ट्रेड। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो आपको नाम से ही क्लियर हो गया होगा। ये ये एक मैट्रिक्स है जो एवरेज प्रॉफिट या लॉस बताता है जो आपको हर ट्रेड पर अर्न किया है। ठीक है। आरपीटी आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस का एक स्नैपशॉट दे सकता है। अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये एक मैट्रिक्स हेल्पफुल हो सकता है समझने में कि आपको आपका एवरेज रिटर्न पर ट्रेड क्या है। राइट। अब इसका अपन फॉर्मूला समझते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। राइट। तो आरपीटी कैलकुलेट करने के काफ़ी सिंपल वे है, पर आप अपने जिससे फॉर एग्जांपल आप अपनी टोटल प्रॉफिट और लॉस को लेते हैं और उसे टोटल ट्रेड से डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो कि इसका मतलब ये है कि अगर आप एवरेज 500 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, राइट, डिपेंडिंग ऑन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो। ओके। तो फिर मान लो कि आपने पर डे पे 10 ट्रेड्स प्लेस करिए, राइट, और उसका टोटल प्रॉफिट या लॉस आपको 5000 रुपीज़ का हुआ है। तो जो टोटल प्रॉफिट लॉस होगा उसको अपन नंबर ऑफ ट्रेड्स अपन उसको डिवाइड कर देंगे। इट मीन्स 500 रुपीज़ आपने अर्न करा है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या फिर लूज करा है। राइट। तो ऐसे अपन आरपीटी कैलकुलेट करते हैं। राइट। अब अपन समझ लेते हैं कि आरपीटी इम्पोर्टेंट क्यों है। राइट। आरपीटी से हमें काफ़ी इंसाइट्स मिलती है, जैसे कि ट्रेडिंग परफॉर्मेंस के बारे में। जब हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को देखते हैं तो ये ज़रूरी है कि हम हर ट्रेड को कंसिस्टेंटली रिटर्न जनरेट कर रहे हैं या फिर नहीं। हाई आरपीटी वैल्यू बताती है कि आपकी स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव या लो है तो शायद स्ट्रेटजी को इम्प्रूव किया जा सकता है। राइट। अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं तो आरपीटी आपके डेली या मंथली परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका टारगेट है कि हर ट्रेड में कम से कम 300 रुपये 300 रुपीज़ अर्न करूँ मैं, तो आरपीटी को ट्रैक करके आप देख सकते हैं कि आपका टारगेट मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइट। तो ये एक ओवरव्यू था आरपीटी का। तो अब अपन समझ लेते हैं आर पी डी का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। इट मीन्स की रिटर्न पर डे। ओके। तो अब बात करते हैं अपन आर पी डी की। राइट। जो होता है रिटर्न पर डे। ओके। ये मैट्रिक्स इस बात का मेजरमेंट देता है कि आपने एवरेज बेसिस पे हर ट्रेडिंग डे पे कितना रिटर्न अर्न किया है। ये स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए यूज़फुल है जो डेली या वीकली ट्रेडिंग करते हैं और अपने रिटर्न्स को टाइम के बेसिस पर एनालाइज करना चाहते हैं, बेसिकली फॉर स्विंग ट्रेडर्स। ओके। इसका भी एक अलग फॉर्मूला होता है। आरपीडी भी कैलकुलेट करने का एक सिंपल वे है। आप अपने टोटल प्रॉफिट या लॉस को टोटल ट्रेडिंग डेज से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि आपने एक मंथ में 20 ट्रेड्स ली, राइट, और 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट किया। राइट। तो आपका आरपीडी कितना होना चाहिए एवरेज। तो अपन उसको उससे डिवाइड कर देते हैं। 10,000 का आपने अगर टोटल प्रॉफिट अर्न करा है और 20 ट्रेड्स अर्न करिए। ओके। यानी कि यानी कि आप एवरेज 500 रुपये पर डे कमा रहे हो। ओके। सो आरपीडी इंपॉर्टेंट क्यों है। राइट। आपको इसका बेसिक क्लियर हो गया कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। राइट। अब अपन समझ लेते हैं इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आरपीडी भी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। राइट। स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव
सॉरी वर्ड्स में थोड़ा इधर उधर हो गया, पर्सपेक्टिव में रिटर्न्स को एवेल्यूएट करते हैं। तो आरपीडी आपको ये चेक करने में मदद करता है कि आप डेली बेसिस पर किस तरीके से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, राइट। अगर आरपीडी हाई है तो ये बताता है कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी इफेक्टिव है और आप टाइम से टाइम के साथ कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना रहे हैं। और अगर आरपीडी लो है या नेगेटिव है तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि स्ट्रेटेजी में चेंजेस या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आरपीडी को ट्रैक करके आप अपनी ट्रेडिंग गोल्स को मॉनिटर और एडजस्ट कर सकते हो, राइट। अब अपन इनको एक बार इनका कंपैरिजन देख लेते हैं, राइट, जो कि अपना थर्ड टॉपिक है, कंपेयरिंग आरपीडी एंड आरपीटी, राइट। अब सवाल ये उठता है कि आरपीटी और आरपीटी में क्या डिफरेंस है, आरपीटी और आरपीडी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट फोकस, ओके, अपन इसको पॉइंट वाइज समझेंगे, राइट। या बेसिकली थ्योरेटिकल सेशन है, क्योंकि इनको मैं चार्ट्स पे आपको नहीं बता सकता। आपको अपने जो ट्रेड्स के स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स के बेस पे आपको जितना भी अर्न हो रहा है, तो उसके बेसिस पे आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बस मैं उसी का बैक एंड पोर्शन मैं आपको बता रहा हूँ। लाइव चार्ट पे आप खुद जाके प्रैक्टिस करना, राइट। तो बेसिकली अपन इसको कवर कर सकते हैं 3-4 पॉइंट्स में, ओके। फर्स्ट होगा फोकस। आरपीटी हर ट्रेड एक के इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस पे फोकस करता है, राइट। आरपीटी हर ट्रेड के इंडिविजुअल प्रॉफिट या लॉस पे फोकस करता है। वहीं पे आरपीडी हर ट्रेडिंग डे के एवरेज रिटर्न पर फोकस करता है, ओके। सेकेंड होता है यूज केस। अगर आपको अपने ट्रेडर्स का इंडिविजुअल एनालिसिस चाहिए, राइट, अगर आपको आपके ट्रेड्स का इंडिविजुअल एनालिसिस चाहिए तो आरपीटी देखिए। अगर आपको डेली परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी ट्रैक करनी है तो आरपीडी बेटर मैट्रिक्स हो सकता है, ओके। अब अपन थर्ड पॉइंट समझ लेते हैं इसी से रिलेटेड, स्ट्रेटेजी एवल्यूशन, ओके। तो आरपीटी के थ्रू आप देख सकते हैं कि आपके ट्रेड्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है। आरपीडी के थ्रू आप देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे आपका परफॉर्मेंस कैसा है, ओके। तो बेसिकली ये दोनों मैट्रिक्स आपको अलग अलग डे अलग अलग व्यू देते हैं और दोनों को कंबाइन यूज़ करके आप ट्रेडिंग परफॉर्मेंस का एक अच्छा व्यू ले सकते हो और आप उसको अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो अपने जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उसको इम्प्रूव कर सकते हो इनके बेसिस पे, राइट। अब अपन देख लेते हैं अपना फोर्थ पॉइंट, जो कि हाउ टू इम्प्रूव आरपीटी एंड आरपीटी, ओके। अब कुछ टिप्स की बात करते हैं जो है कि आपको इन दोनों में ध्यान रखने की होती है, राइट। रिफाइन योर स्ट्रेटेजी, ओके। एक अच्छी स्ट्रेटेजी होने होना सबसे इम्पोर्टेंट है। बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग से अपनी स्ट्रेटेजी को टेस्ट करके देखिए। बैक टेस्टिंग के मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो देख सकते हो बैक टेस्टिंग के बारे में, राइट। सेकेंड होता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि आपको हर स्ट्रेटेजी में आपको फॉलो करना पड़ेगा, राइट। रिस्क कंट्रोल में होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। अगर आप स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजनिंग का यूज़ करेंगे तो आपको अननेसेसरी लॉसेस आप उसको अवॉइड कर सकते हो, राइट। कंसिस्टेंट एनालिसिस करना पड़ेगा आपको, अपने ट्रेड्स का एनालिसिस हर वीक या हर मंथ करते रहना ताकि आपको पता चले कि आरपीटी और आरपीडी ट्रैक पे क्या है क्या नहीं है, राइट। फोकस ऑन द क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा ट्रेड्स लेने से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, क्वालिटी ट्रेड लेने से ओवर ट्रेडिंग से बचिए। और क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से आरपीटी और आरपीडी दोनों नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो अपन एक अब रियल लाइफ एग्जांपल में आपको समझा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कि एक ट्रेडर का आरपीटी 400 रुपीज़ है और आरपीडी 1200 रुपीज़ है, राइट। ये क्या बताता है, ये बताता है कि वो ट्रेडर ऑन एन एवरेज हर ट्रेड में 400 रुपीज़ कमा रहा है और हर ट्रेडिंग डे पे 1200 रुपीज़ अर्न कर रहा है, राइट, क्लियर। अब अगर वो ट्रेडर का आरपीडी कंसिस्टेंटली मेंटेन होता है तो वो अपना ट्रेडिंग कैपिटल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर सकता है और प्रॉफिट्स को स्केल कर सकता है। लेकिन अगर कभी आरपीटी या आरबीडी लोअर होने लगे तो उसके लिए ये एक इंडिकेशन या फिर इंडिकेटर हो सकता है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कुछ
इश्यूज है या फिर मार्केट कंडीशन चेंज हो रही है। ये मैट्रिक्स हेल्प करते हैं कि आप टाइमली डिसीजन ले और अपने स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करें। ओके, तो अब अपन बात कर लेते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है टिप्स फॉर बिगनर्स टू यूज आरपीटी एंड आरपीटी इफेक्टिवली। ओके, ओके, इसके लिए अपन 4-5 पॉइंट्स कवर करेंगे आई थिंक। या फर्स्ट पॉइंट होगा ट्रैक योर ट्रेड्स रेगुलरली। रेगुलर अपने ट्रेड्स को एनालाइज करना ज़रूरी है। ये आपको आरपीटी और आरपीडी समझने में मदद करेंगे। ओके, यूज और ट्रेड जनरल्स। ट्रेडिंग जनरल्स मेंटेन करिए जिसमें आप अपने प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग डेज को ट्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये जनरल आपको आरपीटी और आरपीडी कैलकुलेट करने में भी हेल्प करेगा। ओके, थर्ड, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अपने ट्रेडिंग गोल्स सेट करिए। ओके, कभी भी अनरियलिस्टिक आरपीटी या आरपीडी टारगेट से सेट करना लॉसेस का कारण बन सकता है। ओके, अपना जो भी रिस्क और रेशियो है उसको कभी भी हर ट्रेड में कम ज़्यादा नहीं करने का, अप्रॉक्स उसके पास में ही रखने का जितना हो सके। मॉनिटर मार्केट कंडीशंस। ओके, एक ये भी मेजर टॉपिक है। ओके, तो मार्केट कंडीशन को आपको मॉनिटर करते रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपको मार्केट की वॉलेटाइल मार्केट वॉलेटाइल होने पर आरपीडी या आरपीडी इम्पैक्ट हो सकता है। अगर मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है तो आपका जो रिस्क और रेशियो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकता है, तो आपको वो भी मेंटेन करना पड़ेगा। इसलिए आपको कंटिन्यूस मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा। तो ये था आरपीटी और आरपीडी का एक क्विक ओवरव्यू। दोनों ही मैट्रिक्स ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को मेजर करने में आपको मदद करते हैं, और अगर आप एक्टिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको इन्हें ज़रूर ट्रैक करना चाहिए। इन मैट्रिक्स से आपको इंसाइट्स मिलती है कि आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकें। होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, राइट। और अगर आपको ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग और हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं।